मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक्स के साथ एक बार पुनः आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज है तारीख 8 अगस्त और सन 2021 और दिन है शनिवार। आज के कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। भक्ति श्रृंखला के अंतर्गत कही जा रही भागवत कथा के 30वें भाग तक अभी तक हो चुका है और जो 30वां भाग था उसमें हमने बताया था कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दिया था और उन्होंने एक स्त्री जिसका कि नाम शत्रुपा था और एक पुरुष जिसका नाम मनु था की उत्पत्ति के विषय में हमने जाना था। अब जो आगे की कथा हम लोग सुनेंगे वो वाराह अवतार की कथा सुनेंगे कि वाराह अवतार कैसा हुआ। भागवत कथा का जो 13वां अध्याय है उसके आरंभ में सुखदेव जी ने ये बात बताई है, क्योंकि ये जो कथा है ये सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई जा रही है। तो सुखदेव जी ने राजा से कहा कि मैत्रेय जी के पुण्य कथा सुन करके विदुर जी ने उनसे कहा कि हे मनुराज, इस कथा के आगे क्या हुआ बताइए। श्री मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा ने फिर क्या किया? तो श्री मनु ने ब्रह्मा जी की वंदना की, बहुत प्रकार से वंदना की और उसके बाद बताया, उन्होंने बोला कि महाराजा आप ब्रह्मा जी से कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि अब हम आगे क्या करें। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि हमने पूरी की पूरी सृष्टि बना करके तुमको दे दी है और उसका पालन तुम्हें करना है। इस पर मनु जी ने कहा कि परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा जी, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन तो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देवाधिपति ये तो बताइए कि ये जो सब जीव हैं जो आपने मेरे लिए इनकी रचना की है, इनकी सृष्टि की रचना की है, वो रहेंगे कहाँ पर? उसमें रहने की जगह तो कोई हो, क्योंकि सारी पृथ्वी तो पानी में डूबी हुई है। पहले पृथ्वी तो बाहर से निकले तभी तो मैं उसके ऊपर अपनी प्रजा का पालन करूँगा। इस पर ब्रह्मा जी ने मन में फिर ये बात आई उनके कि प्रभु ने ये बात तो बताई ही नहीं। ब्रह्मा जी तो ये बात ही उनसे पूछना भूल गए कि आखिर ये सारे जो जीव जंतु रहेंगे, सृष्टि जो रची जा रही ये रहेगी कहाँ? ये जो पेड़ पौधे, वनस्पति, आदमी, औरत, मकान सब जो हमने बना दिए हैं, आखिर रहेंगे कहाँ? ये बन तो चुके हैं। उन्होंने काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे तो उनको कोई भी बात ये समझ में नहीं आई। जब उनको ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने भी इस सिद्धांत को समझ लिया था, जब कुछ न समझ में आए तो हमको सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। तो उन्होंने भी उसी की पुनरावृत्ति करते हुए पुनः आगे का जो कार्यक्रम था वो फिर प्रभु के ऊपर छोड़ दिया और ध्यान लगा करके कमल के ऊपर बैठ गए। अभी वो ये बात सोचते हुए कमल के ऊपर बैठे ही थे कि उनकी जो नाक का छिद्र था उसमें से एक अंगूठे के बराबर का एक वाराह शिशु निकला। वाराह का मतलब होता है शूकर, जिसको कि सामान्य भाषा में हम लोग सुअर कहते हैं। वो बाहर निकला। तो जैसे ही वो बाहर निकला तब तो वो अंगूठे के से भी छोटा था, और लेकिन उसके बाहर आते ही जो थे उसने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया। वो एक हाथी के बराबर हो गया और देखते ही देखते वो पहाड़ के बराबर हो गया। उसके जो दांत थे वो अनेक जंगलों की लकड़ी काट करके एक अगर उसका दांत बनाया जाए तब उसका के दो दांत बनते थे। विशाल दांत थे उसके और लंबी पूंछ थी और बड़ा ही शरीर आकार जो था उसका बड़ी ही आकर्षित करने वाला था। तो ब्रह्मा जी समझ गए कि अब तो ये प्रभु की ही माया है कोई। उन्होंने ही ये सब कुछ किया है। तभी जो प्रभु थे वो पर्वताकार होकर के बहुत जोर से उनकी गर्जना हुई, कड़कड़, चारों ओर उथल पुथल मच गई। पानी ऊपर उछलने लगा, समुद्र का पानी जो था उछाले मारने लगा, तरंगें उठने लगी उसमें, और
क्योंकि पानी पानी था चारों ओर और तो कुछ था नहीं, और जो ऋषि मुनि थे वो तो सब कुछ जानते ही थे। खैर, और उसके बाद उस विशालकाय शूकर ने जो जलराशि थी उसके अंदर गोता मार दिया। जब गोता मारा तो इतनी ऊंची छलांगें लगीं कि वो आकाश भी लगता है कि वो छू लेंगी, इतने निकली, और वो उसके सीधे चलता ही चला गया, अंदर चलता ही चला गया, और जा करके जो रसातल में पृथ्वी पड़ी हुई थी उसको अपने सुअर के जो दांत दाएं बाएं निकले रहते हैं आगे की तरफ, उन्हीं के ऊपर उठा करके ले करके वो उस पृथ्वी को बाहर आ गया। ब्रह्मा जी ने अब अपने पुत्रों के साथ भगवान के इस वाराह अवतार के दर्शन किए, और ये भगवान का वाराह अवतार यहाँ पर हुआ। भगवान ने वो जो शूकर था उसी ने आपके ऊपर, उसकी दृष्टि एक ऐसी थी जो इतना ही खूंखार हो, इतना विशालकाय शूकर हो, वो निश्चित रूप से खूंखारता था ही तो लोग उड़ जाया करते थे। तो उसने सबके ऊपर, वो चूँकि सब भगवान के भक्त थे इसलिए सबने उसके ऊपर एक अपनी प्रशंसा भरी नज़र सभी के ऊपर डाली, और पृथ्वी को बाहर लेके आया और फिर जल के ऊपर उसको स्थापित कर दिया, और उसके बाद वो वाराह अवतार जो था अंतर ध्यान हो गया। जब भगवान पृथ्वी की सारी जलराशि से बाहर ले आए थे तब बीच में उनको एक हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस था, उसने उनके ऊपर हमला कर दिया था जिस समय वो वाराह अवतार के रूप में ला रहे थे। तो हरि ने अपने एक गदा के प्रहार से ही उसको एकदम धराशाही कर दिया था। इस पर जब पृथ्वी स्थापित हो गई ये बात फिर उन्हें विदुर जी ने पूछी, कि विदुर जी ने पूछा कि ये हिरण्याक्षु क्यों था, कौन था, और ये कहाँ से आ गया, ये जो एक हिरण्याक्षु की कोई एक राक्षस था जो कि ये बीच में कहाँ से आ गया। तो मैत्रेय जी ने उन्होंने बताया, विदुर जी आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। ये प्रश्न हर विद्वान मनुष्य करेगा कि आखिर जब दुनिया में कोई नहीं था तो आखिर वो हिरण्याक्षु कहाँ से आ गया, और उसने भी आकर के श्री हरि को जो कि पूरे सृष्टि के कर्ता हैं उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आखिर ये क्या माया है। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, किसी लोक की बात है, दक्ष की पुत्री दिति, दक्ष की जो पुत्री थी दिति थी, उसने सायंकाल को जब यज्ञशाला में उसके पति जो थे, जो कि कश्यप मुनि थे, ध्यानावस्था में बैठे हुए थे, तो बहुत ही कामातुर हो उठी, और उसके ऊपर ऐसे काम लगा हुआ था जिससे कि वो ये चाह रही थी जैसे कि किसी प्रकार से कोई गजराज होता है वो एक केले के पत्ते को मटसल डालता है, इस तरह से मुनि जो है उसकी कामना को, उसकी इस कामना को मसल डालें और उसकी संतुष्टि करें। लेकिन उनके पति जो थे यज्ञ में खीर की आहुति डालने के बाद ध्यानावस्था में बैठे हुए थे। सायंकाल का वक्त था, गोधूल की मेला थी, जहाँ पर सूरज और जहाँ पर दिन और रात मिलते हैं वो काल था, जिसको कि अपराह्न की मेला कहते हैं। उस समय कोई भी जो शुभ कार्य होता है वो नहीं किया जाता है। और वो ध्यानावस्था में बैठे हुए उनके पति ने जब अपनी कामातुर परिस्थिति को देखा तो उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि प्रिय, मैं तुम्हारे प्रणय को किसी भी प्रकार से नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारी तो हर कामना को, तुम्हारी जैसी स्त्री की प्रत्येक कामना को पूर्ण करना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ। और पति पत्नी का जो समागम है वो विशेष महत्व रखता है। विवाह का पहला मंतव्य यही है कि सृष्टि की आगे और रचना करना, और जो है जीवों की रचना करना, अपने परिवार को बढ़ाना। तो उन्होंने बताया उनको कि देखो ये शाम का वक्त है और ये भगवान शंकर के टहलने का वक्त है। इस समय वो नंदी पर बैठ करके निकलते हैं। तो भगवान शंकर को तो आप जानते हैं, भगवान शंकर बहुत ही भोले वाले हैं, और लेकिन फिर भी वो भोले वाले तो हैं, तो वो मृग की छाला पहनते हैं, शरीर में नरमुंडों की माला पहनते हैं, उनके सांप लटकते रहते हैं,
और भूत प्रेत ये सब उनके साथ घूमते फिरते रहते हैं। तो ये सब गोधूल की जो बेला होती है, जो शाम का समय होता है, जहाँ सुअर और जहाँ शाम और सुबह दोपहर शाम और रात मिलते हैं, उस समय ये काम नहीं करना चाहिए। ये शुद्ध समय में इसको करना चाहिए। और ये जो भगवान शंकर हैं, अदिति से उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारे 3 नेत्र वाले भगवान शंकर तुम्हारे देवर अवश्य हैं, परंतु फिर भी इस संसार में उनका अपना पराया कोई भी नहीं है। उनके लिए ना कोई आदरणीय है और ना कोई उनके लिए निंदनीय है, लेकिन फिर भी वो अपना श्रृंगार जो है शमशान की से लाई हुई राख से करते हैं। पूरे शरीर पर उसको लपेटे रहते हैं, नरमुंडों की माला पहने रहते हैं, और भूत प्रेत आखिर उनके साथी हैं जिनको लेकर के वो साथ में चलते हैं। लेकिन जो पति के बहुत समझाने के बाद भी जो उसकी पत्नी थी, इतनी ज़्यादा कामातुर थी कि उसने अपने निर्दयता तक पहुंच गई और उसने अपने जो पति थे उनके वस्त्रों को खींचना शुरू कर दिया, यानी कि एक तरह से उनके वस्त्र उतारने की उसने चेष्टा की। तब कश्यप जी ने सोचा कि ये तो बहुत कामातुर है और कामुकता रूढ़ स्त्री की कामना पूरी करना आवश्यक है। लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि मैं गलत समय पर ये काम कर रहा हूँ, इसलिए उन्होंने देवताओं को प्रणाम किया और एकांत में ले जा कर के अपनी पत्नी दिति के साथ समागम किया। दिति को जब समागम हो गया तो उसकी इतनी कामना थी, वो जो वासना थी कि वार था, वो सब शांत हो गया। तो फिर उसको भी बहुत लज्जा आई। उसने भी भगवान शंकर से प्रार्थना कर ली कि भगवान, ये तो मैंने बहुत गलत किया, मैंने अपने पति के कहने के बावजूद भी जो था इस समय जो था समागम किया अपने पति के साथ, ये तो मेरी बहुत है। अतः ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी कोख से कोई गलत राक्षस का जन्म हो जाए। अगर भगवान शंकर भी ऐसा कोई श्राप दे देते हैं और अमंगलकारी पुत्र होता है और वो मारा जाता है, तो मैं ये इसमें अपनी श्रेष्ठता समझूंगी। लेकिन अगर कहीं हमारे जो पुत्र हुए या पुत्री हुई, उसने कोई गलत काम किया और किसी ब्राह्मण के ऊपर अत्याचार किया, तो जो ब्राह्मण लोग जो शाप देते हैं उनका कोई भी फिर काट नहीं होता है, फिर तो उसको नारकीय जीवन व्यतीत ही करना पड़ता है। इस पर कश्यप जी ने उसने कहा कि प्रिय, तुमने पश्चाताप कर लिया है और गलत समय पर तुमने हमारे साथ समागम किया, इसलिए तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। उसमें जो 1 पुत्र होगा वो बहुत सत्पुरुष होगा, 3 तो दुष्ट निकल जाएंगे। 1 पुत्र जो है तुम्हारा होगा, वो तुम्हें दर्शन, श्री हरि के तुम्हें दर्शन कराएगा। दिति ने जब ये सुना तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई। तो दिति के प्रसन्न होने के बाद आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में सुनाएंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगली जो कथा होगी उसमें हम जय और विजय को शाप दिया गया उसकी कथा सुनेंगे। तो कथा समाप्ति के पहले एक बार हम लोग हरि का नाम ले लें, जैसे सदैव लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम तत्से नमः। ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। आप इसको कीर्तन के रूप में भी कह सकते हैं। कीर्तन का कलयुग में अत्यंत महत्व है, इसलिए अब आगे के लिए आप अनिल दीक्षित को आज्ञा दीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ये अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स और अपने सुझावों से हमेशा हमको अवगत कराते रहिए। अपना ख्याल रखें और अपने साथ के लोगों का भी ख्याल रखें, और कथा सुनने का महत्व और पल आप बिल्कुल न छोड़ें, और दूसरों को सुनाने का भी पल जो है न छोड़ें। इस प्रकार से अनिल दीक्षित को आप आज्ञा दीजिए और अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।